आज लोग धनबाद को उसी तरीके से न कतरास जानते हैं, न गागमारा जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक धनबाद एक शब्द जानते हैं और जानते हैं कि एक पिक्चर बनी थी जिसकी वजह से जिसने क्राइम को दर्शाया था। और मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए, उस समय मेरा विवाह यहाँ नहीं हुआ था, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि यहाँ के लोगों ने उस बात का विरोध नहीं किया, इस बात का विरोध नहीं जताया जिसने आज सबसे ज्यादा आपके नाम को बदनाम करके रखा हुआ है। धनबाद के चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक एक एजेंडा पकड़ के बैठे हैं। कोई इंडस्ट्री पकड़ के बैठा है, कोई रोजगार पकड़ के बैठा है, कोई एयरपोर्ट पकड़ के बैठा है। जिम्मेदारी हम सब की है, हमारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपने चुनकर जहाँ बिठा दिया है। अच्छे निर्णय लोग लेंगे और अच्छे लोग इन महत्वपूर्ण पदों पर आएंगे, मुझे लगता है कि विकास जरूर होगा। आपके पास IIT है, आपके पास सिंफर जैसी संस्था है, लेकिन उसके बावजूद आपको जाना किस लिए जाता है? मुझे लगता है सबसे पहले इस सभागार में और कभी अगर बात हो तो आप अपने गौरव के बारे में बात कीजिए। जब तक आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और ये आने वाले अच्छे दिनों की अच्छे दिन ये आने वाले सच में अच्छे दिनों की धनबाद के लिए रूप से सिटी लाइफ के संरक्षक संस्थापक शुभंखंडी मिश्र जी उपस्थित, धनबाद जिले के सभी सम्मानित जन, मंच पर आसीन सभी लोगों को और विशेष करके इस सभागार में जो थोड़ी संख्या में महिलाएं हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को अभिनंदन, आप सभी को धन्यवाद। हम धनबाद के चहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक एक एजेंडा पकड़ के बैठे हैं। कोई इंडस्ट्री पकड़ के बैठा है, कोई रोजगार पकड़ के बैठा है, कोई एयरपोर्ट पकड़ के बैठा है और कोई जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं पर डालने का बैठा है। जब आप चहुमुखी विकास की बात करते हैं तो आप जिम्मेदारी एक पर नहीं डाल सकते हैं, जिम्मेदारी हम सब की है, हमारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपने चुनकर जहाँ बिठा दिया है उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बढ़ जरूर जाती है। धनबाद के डेवलपमेंट की बात करें तो निश्चित तौर पर जितनी केंद्र सरकार की इकाइयां यहाँ पर हैं और जिस तरीके का रेल रेवेन्यू और खदानों से जो पैसा आता है मुझे लगता है उसमें थोड़ी हमें भागीदारी जो हमारे डेवलपमेंट में होनी चाहिए कम मिली है। लेकिन उम्मीद रहते अगर अच्छे निर्णय लोग लेंगे और अच्छे लोग इन महत्वपूर्ण पदों पर आएंगे, मुझे लगता है कि विकास जरूर होगा। लेकिन मेरी जो एक शिकायत रहती है कि जब मैं बाहर जाती हूँ या आजकल हम सब सोशल मीडिया के युग में काफ़ी जो है एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे ट्रोल्स और मीम्स आजकल हम लोगों की जनरेशन के बाद से शुरू हुआ है और इनमें जब धनबाद का बात आता है ना तो लोग कोयले के लिए धनबाद को नहीं जानते हैं। मैडम मैं बताना चाहूँगी कि आप चाहते हैं कि आप झरिया के गौरव पे और उसके इतिहास की बात कर रही हूँ। आज लोग झरिया को सिर्फ और सिर्फ अग्नि प्रभावित क्षेत्र के रूप में जानते हैं, उसके गौरवशाली इतिहास को नहीं जानते हैं। आज लोग धनबाद को उसी तरीके से न कतरास जानते हैं, न गागमारा जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक धनबाद एक शब्द जानते हैं और जानते हैं कि एक पिक्चर बनी थी जिसकी वजह से जिसने क्राइम को दर्शाया था। और मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए, उस समय मेरा विवाह यहाँ नहीं हुआ था, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि यहाँ के लोगों ने उस बात का विरोध नहीं किया, इस बात का विरोध नहीं जताया जिसने आज सबसे ज्यादा आपके नाम को बदनाम करके रखा हुआ है, सिर्फ इस जिले में नहीं, इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। मुझे लगता है कि जब आप विकास की बात करते हैं तो आपको विकास के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी उसी समय लड़ना होगा। आज आपके पास IIT 2 स्कूल ऑफ माइंस है पूरे देश में, उसमें से एक आपके जिले में है जो इतना पुराना है। आपके पास IIT है, आपके पास सिंफर जैसी संस्था है, लेकिन उसके बावजूद आपको जाना किस लिए जाता है? मुझे लगता है सबसे पहले इस सभागार में और कभी अगर बात हो तो आप अपने गौरव के बारे में बात कीजिए। जब तक आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, देख लेंगे, कर लेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं शायद मेरी शिक्षा संस्कार ऐसे रहे हैं कि आप जहाँ रहिए अपना 100 नहीं 200% बना दीजिए। आजकल मैं देखती हूँ समाज सेवा, अब ये शब्द मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद लगने लगा है, इसलिए क्योंकि ये शब्द के साथ एक टाइमर लगा हुआ है और वो टाइमर एक खास समय में एक्टिव होता है और एक खास समय में बंद हो
मैं जितना समझ सकती हूँ आज तक कि या तो अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, उसको बीच में बांटने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की क्यों है? उसको बांटने की जिम्मेदारी जिनके पास पैसा है उनकी क्यों नहीं? तो जिम्मेदारी और घर वो दोनों एक तरफा नहीं चलेगा। और आप सब घर के सदस्य हैं, हम सब इस घर के सदस्य हैं, मुझे लगता है हम सबको जिम्मेदारी बराबरी से उठानी चाहिए। और विश्वास है कि मैं मानती हूँ और आप सब मानते हैं, शायद इसीलिए आज एक कॉन्क्लेव हो रहा है और ये विषय पर डिस्कशन हो रहा है कि जो हक और हिस्सेदारी धनबाद की आज उसकी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अगर ये डिस्कशन होना शुरू हो गया है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और ये आने वाले अच्छे दिनों की अच्छे दिन ये आने वाले सच में अच्छे दिनों की धनबाद के लिए एक अच्छी शुरुआत है। आप सब और हक हिस्सेदारी की बात हो रही है, महिलाओं की प्रतिभागिता। मैं महिलाओं को इसलिए मैंने गिन भी लिया यहाँ पे, इतनी महिलाएं कुल मिलाकर 20 से 22 महिलाएं इस सभागार में पुरुष वादा होंगे। मुझे लगता है आपको भी अपने घरों से जितना कर सकते हैं उतने सब, हर कोई नहीं कर सकता। वही कहानी है उस गिलहरी की जो राम सेतु पे से जो है बालू झाड़ कर आती थी, तो उतना भी कर सके तो बहुत है। तो अपने घरों से निकलकर जितने लोगों को प्रेरित कर सके और बाहर निकलकर जन सेवा करने के लिए, मैं समाज सेवा नहीं बोलूँगी, जन सेवा करने के लिए उतना हम बेहतर काम कर सकते हैं। सिर्फ बिल्डिंग में विकास पर ये बिल्डिंगें सरकार बना के खाली छोड़ देती है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलते, तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास मत कीजिए। बाकी मैं पूरा दिन बाहर थी, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा आप सबने सुना, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। आप सभी की सकुशलता की कामना करते